हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। उम्मीद है सब खैर से होंगे और मेरे जितने भी देखने वाले फ्रेंड हैं सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्रीवियस वीडियो को लाइक करने के लिए। और मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है बुरका एवेंजर नादिया, उनका दिल से शुक्रिया। चले जी, आए चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। मानसून का सीज़न है और बच्चे हर घर में बच्चों की तबीयत का बहुत ज़्यादा उल्टी इमोशन हो रहा है, फ़ीवर भी है। तो इसकी वजह से हम बच्चों को मेडिसिन पिलाते हैं, लेकिन जो है मेडिसिन पिलाने के साथ जैसे ही आप बॉटल की कैप को कवर करते हैं तो उसमें से थोड़ा सा साइड निकलने सिरप निकलता है, जिसकी उसमें फ्लाइज बैठ जाती हैं और फ्लाइज बैठने की वजह से एक्स्ट्रा जर्म्स पैदा होते हैं। तो अब हमें जो है इन सब को एक्स्ट्रा जर्म्स से बचाने के लिए सबसे पहले अपने बॉटल को क्लीन करनी है, देन इसके ऊपर आपने कैप खोलना है, उसके ऊपर रबर बैंड लगाना है। तो इसके बाद बिलीव मी, और आपके बिल्कुल भी आप जितने बार भी बच्चों को दवाई पिलाएंगे बिल्कुल एक कतरा भी नहीं निकलेगा। और आप सम टाइम घर में लापरवाही की वजह से कैप लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से और मज़ीद दवाई निकलती है। चले आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये जो है बॉटल है स्कूल को इन बच्चों के लिए, और इसमें भी 1 से 2 महीने बाद जो है पानी गिरने लग जाता है, तो इसमें भी आपने रबर बैंड लगा देना है। बिलीव मी, आपके 250-300 रुपये के आपके पैसों की बचत हो जाएगी सिर्फ इस ट्रिक से। और आपने ज़रूर बताना है मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। आते हैं आयरन की तरफ। मैं आयरन कपड़े प्रेस करती हूँ, स्पेशली वाइट और पीच कलर लाइट करके। तो इस तरह से ये जो काले काले निशान है, ये इस तरह से मेरे कपड़ों पे निशान छोड़ जाते हैं, जो कि बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और कपड़े गंदे गंदे लगते हैं। तो आइए चले हम आज ऐसी क्लीनिंग करते हैं कि अब जो है नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल भी क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्लीन करेंगे और कुछ ऐसे आइडियाज़ भी बताऊंगी कि आपने क्या ट्रिक्स लगाने हैं कि आइंदा से आपकी इस्त्री अगर जल भी जाएगी तो आपके कपड़े जो है, आपके प्रेस जो है, आयरन जो है बिल्कुल भी जाल नहीं काला होगा। तो सबसे पहले हमें सोल्यूशन बनाना है क्लीनिंग करने के लिए। हमने टूथपेस्ट लेना है, वो टूथपेस्ट लेना है जो कि फेंकने वाली पोजीशन में होता है। तो आपने बिल्कुल भी कोई भी सरफ वरफ या कोई भी साबुन आपने नहीं लेना, उसमें जस्ट हार्पिक लेना है। हार्पिक के अंदर शाइनिंग मैल जो होते हैं, गंदगी को ख़त्म करने के और प्लस शाइनिंग पैदा करने की पावर होती है। इसी तरह टूथपेस्ट में भी शाइनिंग पैदा करने की पावर होती है। इसको हमने जस्ट 5 मिनट के लिए इस्त्री गर्म करके हम छोड़ देना है। नॉर्मल इस्त्री गर्म होगी, बिल्कुल नॉर्मल होगी, क्या इतनी नॉर्मल होगी कि हमारी स्किन बर्दाश्त कर सके। अब आते हैं सीज़र की तरफ। ये हमारे किचन क्लीनिंग सीज़र की साफ़ करने की बेनिफिट ये है कि इसकी शार्पनेस बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप सीज़र को पानी से धोएंगे वो साफ़ तो हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर शार्पनेस भी ख़त्म हो जाएगी और प्लस जो है इसमें जंग भी आ जाएगा। तो टूथपेस्ट से और बेनिफिट ये है कि टूथपेस्ट से इसके अंदर शार्पनेस जो है बरकरार रहेगी, बिल्कुल भी इसके अंदर से शार्पनेस ख़त्म नहीं होगी। ऑब्वियसली किचन की है तो क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें हरा धनिया और हरी मिर्ची की कटिंग करती हूँ, पालक की। तो किचन क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। वीक में एक बार या 2 बार क्लीनिंग हो। देखिए कितनी माशाल्लाह से शार्पनेस आ गई है। और इसी तरह आप क्लीनिंग करते रहें और आप यकीन। और यहाँ पर जो है 5 मिनट हो गए हैं और नॉर्मल सा गर्म हो गया है। तो अब जो है हमने इस कॉल ब्राई से थोड़ा सा बिल्कुल माइनर से रगड़ा करना है। 1 से 2 बार ज़रा सा इस रगड़ाई किए और देखिए क्लीन हो गया, ज़बरदस्त क्लीन हो गया। और मैं ऐसे ट्रिक्स आपको बताऊँगी कि आपका जो है कि ये आयरन जो है अब दोबारा नहीं जलेगा और ना ही आपको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट एक टाइम जो है आपने ज़बरदस्त चमका देना। और ये ड्राई कपड़े से मैंने क्लीन कर दिया। देखिए बिल्कुल जो है ब्लैक जो निशान थे जो कपड़ों पे आ जाते थे वो बिल्कुल भी नहीं है। और आपने ज़रूर बताना है आप जो है मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थैंक यू बोलूँगी, मुझे थैंक यू बोलने का मौका दीजिएगा। और देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो गया। और मेरी प्रीवियस वीडियो को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूज़ देने का बहुत अच्छे आ रहे हैं माशाल्लाह से। और मेरे जो है माशाल्लाह से अभी रिसेंटली ही मेरे चैनल पे 1K हो गए हैं। उसका आप सबका बहुत बहुत मेरे सब्सक्राइबर का दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मेरे। और आते हैं इसकी तरफ। जो है इस तरह की जो शर्टें जो हम प्रेस करते हैं, इस्त्री रख देते हैं तो शर्ट जो है जल जाती है, सिर्फ इस शर्ट की वजह से। तो आपने नेक्स्ट टाइम इस शर्ट को अगर आपने प्रेस करना है तो आपने अब फॉइल पेपर लगा लेना है। देन आपने जहाँ पर भी जिस कपड़े पर भी प्रेस करेंगे बिल्कुल भी आपका आयरन ख़राब नहीं होगा, बिलीव मी। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। मैं ये केक को बेक करने जा रही थी, केक का मटीरियल बनाने जा रही थी। यहाँ पर मैंने योग को
सेपरेट करना है तो यहाँ पर योग माशाल्लाह से सेपरेट हो गई। ये स्पून तो सबके घर में होता है। आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। यही मटेरियल मैंने यूज़ किया है, टूथपेस्ट, और प्लस ये काफ़ी टाइम हो गया था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, कभी जहन में नहीं गए कि ये हमारे पास इस तरह की चीज़ें भी होती हैं और हमें इन सबको क्लीन भी करना चाहिए। तो आज मैंने मटेरियल बनाया तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। आप इस तरह के चार्जर, आप इस तरह की चीज़ें जो है आप इस मटेरियल से आप क्लीन इस वजह से कर सकते हैं। आप चाहे तो साबुन से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि साबुन में आप पानी मिलाते हैं, ठीक है, सर्फ़ में भी आप पानी मिलाते हैं। अब वो पानी चार्जर में पानी मिल जाएगा किसी भी क्लीनिंग की टाइम, तो ये बिल्कुल भी चार्जर के लिए सही नहीं है और आपका चार्जर ख़राब होने के खदशात होते हैं। तो आपने बिल्कुल ड्राई फॉर्म में स्कॉच ब्राइट होगा और आपने इस तरह से क्लीनिंग करनी है। इस तरह से आपकी मशीनरी चीज़ ख़राब नहीं होगी। मशीनरी चीज़ को स्पेशली जो है टूथपेस्ट और इन सब ऐसे क्लीनर से क्लीन करना चाहिए, जिससे जो है आपकी चीज़ें बिल्कुल भी गीली ना पड़ें और गीली नहीं होने की वजह से ख़राब भी नहीं होंगी।